Hi guys, myself Manoj Vishwakarma. Today, nowadays we will discuss 10th class maths. एग्जाम्पल करेंगे हम 3.2 के एग्जाम्पल्स. 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी. अब 3.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे. तो 3.2 का एग्जाम्पल 4th है, वो करेंगे. इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करने से पहले कुछ हम चीज़ें समझेंगे. सपोज करो जैसे ये दिया गया है ग्राफ के अकॉर्डिंग. अब बताया जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, क्या है. तो ये हमें समझना है. अभी हमने देखा होगा कि दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, तो उसको हम बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन. और दो लाइन एक दूसरे के ऊपर सामने हो रही थी, उसको पैरेलल लाइन बोल रहे थे. अब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती थी, तो उसको हम बोलते थे कंसिस्टेंट लाइंस. कंसिस्टेंट लाइंस. अब ये लाइन हमें दो इक्वेशन दी रहेंगी, तो हम बार बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं. अब हमें कुछ सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करके समझना है. सपोज करो, देखो जैसे मैं बोलूँगा दो इक्वेशन दी गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, 6x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, और ग्राफ कैसा बनेगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्या, ये सब हमें पॉलिसीज बताना. तो मैं बहुत इजी वे में बताऊंगा इसको. सबसे पहले हमें a1 बनाना है. देखो इसको कंपेयर करना है. a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y एंड c2. इससे हमें कंपेयर करना है, वैल्यूज लिखना है. a1 इतना है, b1 हमारा 3 हो जाएगा एंड c1 हमारा 4 हो जाएगा. ऐसे इससे को कंपेयर करेंगे तो a2 6 हो जाएगा एंड b2 हमारा 2 हो जाएगा एंड c2 हमारा 3 हो जाएगा. अब हमें चेक करने के लिए तीन कंडीशंस होती हैं. जो कंडीशन हमें सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन चेक करना है. पहला सॉल्यूशन होता है a1 अपॉन में a2 बुक की लैंग्वेज एंड b1 अपॉन में b2. a1 अपॉन a2 जब चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के बराबर 2 और ये 6. देखो a1 2 है, ये 6 है, और ये 3 एंड 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो 1 अपॉन में 3 एंड 3 अपॉन में 2. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, देखो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं. तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन. हिंदी में होता है अद्वितीय हल. ये चार्ट देख लीजिए, हिंदी में होता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, जब दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो. ये तो हमारी बुक की लैंग्वेज है. और इसको आगे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. ये कौन सी लाइन बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन. और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट. मतलब इसका एक तो सॉल्यूशन होगा. मतलब यहाँ पर ये मिल रहा है तो एक्स और वाई की एक तो वैल्यू होगी, इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. हिंदी में बोलते हैं संगत. तीन चीज बातें समझ में आ गई. इंटरसेक्टिंग लाइन होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड कंसिस्टेंट. हिंदी में संगत, और यहाँ पर हिंदी में इसको अद्वितीय हल बोलते हैं. ओके गाइस, ओके. हम दूसरी चीज समझेंगे गाइस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. अब इसी इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं. सपोज कर लो 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 एंड 8x प्लस 4y इक्वल टू 7. अब कंपेयर करके डायरेक्ट रखना सीखो. a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2. तीनों रखे. a1 कितना है देखो 4 अपॉन में 8, ये कितना है 2 अपॉन में 4, और ये कितना है 6 अपॉन में 7. 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 2 एंड 6 अपॉन 7. ये दोनों तो एक दूसरे को इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है. तो इसको बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन. इसको क्या बोलते हैं हम? नो सॉल्यूशन. कोई हल नहीं होगा. जब नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होंगी. और दूसरी चीज इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत. इसके जो देखो वैल्यू होगी नहीं, कोई एक्स और वाई कोई आएंगे नहीं, और सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट वो होता है जिसका एक या एक तो सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, लेकिन नो सॉल्यूशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत. हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन. ठीक है. तीसरी कंडीशन, जब तीनों एक बराबर हों. जब तीनों एक बराबर हों, कैसे, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 6 ले लेता हूँ. तो देखो 4 अपॉन में कैसे a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2. तीनों वैल्यूज बराबर हों. 4 अपॉन में 8 दिख रहा होगा एंड 2 अपॉन में 4 एंड 6 अपॉन में 12 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर. ठीक है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 अपॉन 2
1/2 1/2 तीनों एक जैसे हैं, तीनों देखो यहाँ पर एक जैसे हैं। इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली एंड मैनी सॉल्यूशन होंगे, हिंदी में अंतः अनेक हल होंगे, है ना। और इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन। कौन सी लाइन पे बनेगा? संपाती। कौन सी लाइन? संपाती एंड ये बोले होगा कंसिस्टेंट, संगत भुजा। ये हो गई कंसिस्टेंट संगत भुजा, मतलब इसके बहुत सारे हल सॉल्यूशन है और इसके भी एक ना एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, इसको भी कंसिस्टेंट। जिसके एक ना एक या बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसको एक तो हो और बहुत सारे भी हो तो कंसिस्टेंट होता है। जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है इनकंसिस्टेंट होता है। इंग्लिश में असंगत, हिंदी में, और इसको संगत बोलते हैं, उसको भी संगत। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में समझ में आ गया। अब ये थोड़ी बुक की लैंग्वेज थी, हमारी लैंग्वेज भी हम समझते हैं थोड़ा। ओके गाइस, हमने बुक की लैंग्वेज तो समझ ली, अब हमारी वाली लैंग्वेज हम समझेंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होता है? अद्वितीय हल क्या हुआ? एक 3 गज रमेश, सुरेश एंड हम बात कर लेते हैं आफ्ताब। रमेश, सुरेश, आफ्ताब। ठीक है, तो ईद का त्यौहार आ ही रहा था। रमेश, सुरेश एंड आफ्ताब बहुत गहरे मित्र थे, अच्छे दोस्त भी थे। आफ्ताब की ईद, सभी की ईद की सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए थे। आफ्ताब ने बोला इस बार यार हम एक काम करते हैं, तीनों एक जैसा ड्रेस सिलवाने की कोशिश। दोनों एक जैसा ड्रेस आफ्ताब ने और रमेश ने बोला। अभी सुरेश बाहर गया हुआ था, तो आफ्ताब ने बोला अपन दोनों भाई एक जैसी ड्रेस सिलवाएंगे। तो A1/A2 एंड B1/B2 ये दोनों बोल रहे हैं अपन एक जैसे ड्रेस सिलवाएंगे। आफ्ताब तो अपनी ड्रेस, मतलब ड्रेस में क्या है, शर्ट एंड पैंट दोनों एक जैसी लेके आया, मतलब एक जैसी उसने बोला जैसे पसंद आया। और उसने आफ्ताब को भी कॉल कर दी, आफ्ताब लेके आया सॉरी, उसने रमेश को भी कॉल कर दिया, तू भी लिया, वहां पर मिल रही है। उसने शॉप का एड्रेस बता दिया। अब ये 2 हफ्ते बाद गया, तो ये पैंट और ये टी शर्ट भी खत्म हो गई थी वहां से, तो वो दूसरे कपड़े ले आया। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कैसे? आफ्ताब लाया 1/2 जीन्स और पैंट, ये पेयर लाया, लेकिन ये पेयर इसको नहीं मिले, ये 3/2 के पेयर मिला। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू नहीं है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ये कौन सी लाइन पे बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है ना, इसको कंसिस्टेंट। आप समझ में आ गया? एक तो सॉल्यूशन होगा। अब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या होता है? अब आप सुरेश भी, रमेश, सुरेश भी आ गया, रमेश भी आ गया, सुरेश भी आ गया और आफ्ताब भी आ गया, तीनों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इसमें क्या हुआ? रमेश, इस बार रमेश और सुरेश फिर से दूसरे साल ईद आई, तो रमेश और आफ्ताब तो सेम कप ड्रेस ले आए, लेकिन जो रमेश और आफ्ताब तो सेम ड्रेस ले आए, लेकिन सुरेश दूसरी ड्रेस नहीं ला पाया क्योंकि वो लेट हो गया। तो क्या हुआ? 1/2 रमेश था, 1/2 आफ्ताब था और सुरेश 3/2 हो गया। तो सुरेश इस बार बराबर नहीं है, तो इस बार सुरेश इक्वल टू नहीं। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। इसके लिए ये किस लाइन पे बनेगा? इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन पे बनेगा, और ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ गाइस, ये नो सॉल्यूशन भी आ गया। अब मैनी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन कहते हैं, इनफाइनाइट आप सुनते हैं। अब तीनों दोस्त फिर से तीसरी साल ईद आई, तीनों दोस्त एक जैसा ड्रेस एक ही बार में ले आए। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, मतलब तीनों एक जैसी ड्रेस ले आए। इस बार देखो तीनों एक जैसी ड्रेस ले आए, तो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों इसको मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, और ये मैनी सॉल्यूशन यानी अंतः अनेक हल होगा। और ये किस लाइन पे बनेगा? ये बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, एंड हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती लाइन। और आगे जो लाइन हो गई है, अब ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट की कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो भी ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके गाइस, अब हम करेंगे 3.2 का एग्जाम्पल 4। हेलो बच्चों, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 3 एग्जाम्पल 4। ठीक है, चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 4 लिखा हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर इस पेयर ऑफ इक्वेशंस,
ये इक्वेशन को बताना है, चेक वेदर ग्राफिकली पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको बताना है चेक करके ग्राफिकली इक्वेशंस। ओके लो, हाँ चेक करके बताना है हमें इसको, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, चेक ग्राफ बना के शो करना है। पहले इसका सॉल्यूशन चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, और इसका ग्राफ बनेगा फिर कैसे बनेगा वो हमें सब कुछ बताना है। तो चलो हम पहले चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। कंपेयर करते हैं, इसका कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। कंपेयर करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1, देखो a1 हो जाएगा हमारा 1 एंड b1 हो जाएगा हमारा 3 एंड c1 हो जाएगा 6। ऐसे ही a2 हो जाएगा हमारा 2 एंड b2 हो जाएगा -3 एंड c2 हो जाएगा हमारा 12। अब इसको हम चेक करने की प्रोसेस में आते हैं। हमारी सबसे पहली प्रोसेस a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2। a1 की वैल्यूज कितनी है 1/2, ठीक है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 3/-3। तो हम सॉल्व करते हैं 1/2 तो वैसे का वैसे ही, लेकिन ये 3 1 3, ये कितना आ गया -1, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और हम बता भी सकते हैं इसको कौन सा, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन में, कंसिस्टेंट, है ना, यूनिक सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट। मैंने अभी समझा है, कंसिस्टेंट हो गया, अभी हमने समझ में आ गया। अब उसने बोला ग्राफ में भी प्लॉट करके बताओ उसको कि कैसे प्लॉट होगा। तो प्लॉट करते हैं हम ग्राफ में, फिर से वही इक्वेशन फर्स्ट उतारते हैं। क्या लिखी है हमारी, x, नाउ टेक इक्वेशन फर्स्ट से बनाते हैं हम, 6 को और 3y को डलेगा तो माइनस, ठीक है। हमने ग्राफ मैंने सिखाए थे। अब एक एक करके y की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ सपोज कर लो y की वैल्यू रखते हैं हम 0, तो y की 0 रखी मैंने यहाँ पर, x एंड y की वैल्यू 0 रखी, देखो 0 रखेंगे तो क्या बचेगा 6। अब मैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ, नहीं 3 1 रखता हूँ, 3 1 जा 3, y की वैल्यू 1 रखी, 3 1 जा 3, 6 में 3 गए तो क्या बचा, y की वैल्यू 1 रखी तो क्या बचा 6 में 3 गए 3, ये दो वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन उतारेंगे। पहले नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। 2x एज इट इज आएगा, 12 वैसे का वैसे, 3y को डालेगा तो प्लस का, ठीक है। x को वैसे ही रखना 12 प्लस 3y वैसे का वैसे ही, ठीक है। अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखते जाओ, y की जगह क्या रखें हम, 3 2 जा 6। मैं प्लॉट कर देता हूँ x एंड y, क्या रखते हैं 2 1 रख के देखते हैं, 3 1 जा 3 तो ज़्यादा कम होगा, 0 रख के देखते हैं, हाँ तो 0 रखा तो 12 बचा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब क्या रखते हैं y की जगह 2 रखते हैं, 3 2 जा 6, 18 हो गया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 0 रख लिया, हाँ 1 भी नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं अब y की जगह बड़ा ही रखना पड़ेगा नंबर, 3 2 जा 6, 6 टोटल 18, हाँ बड़ा ही रख लेते हैं, तो हमने रखा 2 रखते हैं तो कितना आएगा, चलो 1 रख लेते हैं, 1 रखते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10 तो 7.5 आ गया, 7.5, ठीक है। ये 7.5 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने। एक बार y की जगह हमने रखा 0 तो 6 आ गया, देखो 0 रखेंगे 3 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12। अब y की जगह रखते हैं हम 1 तो 3 1 जा 3 तो 12 और 3 कितना होगा 15, 15 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे प्लॉटिंग हो गई, ये नंबर्स हो गए। अब इनको हम प्लॉट करेंगे, ये 1 रखा है हमने, है ना। अब इनको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, चलो ग्राफ में देखो। ओके गाइस, ये रहा हमारा ग्राफ। अब हम इसे प्लॉट करना सीखेंगे। प्लॉट करना भी मैंने बताया था, फिर से देखो। अब x 6 है एंड y 0, x 6 ये रहा x 6 एंड y 0 तो यहीं पर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला x 3 एंड y 1, x 3 एंड y 1 ये बन गया हमारा, ठीक है। एक मैंने आपको लाइन करना सिखाई थी, खींचना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचिए और उस पर कोऑर्डिनेट लिख देना। अभी सब चीज़ लिखना है आपको। ये मैंने लाइन खींच दी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x 0 था, सॉरी x कितना था 6 एंड y 0। फिर दूसरी बार कंडीशन में x 3 एंड y 1, 3 एंड y 1। इक्वेशन क्या थी हमारी इसकी, पहली फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट।
फर्स्ट प्लॉटिंग। सेकंड प्लॉटिंग क्या बोला उसने, फिर से आते हैं हम सेकंड पे, एक्स सिक्स वाई ज़ीरो, ये रहा x6y0 सेम यहीं पर। एंड दूसरा क्या बोल रहा है, x7.5 एंड y1, ये रहा x7a.5, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, ज्वाइन हो गया। देखो इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही लाइन पर। इस लाइन पे इस इक्वेशन को लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, इसकी इक्वेशन की क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन लिख दिया, प्लॉटिंग भी लिख दिया, x और 0 वही रहेगा। और इसके क्या हो जाएगा दूसरे वाले के 7.5 एंड 1, ये देखो इसी पे प्लॉट कर रहा, मतलब x हो जाएगा हमारा 0 एंड y हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 0 x6 हो जाएगा एंड x6 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो ये हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ पर। तो हमने देखो यहाँ पर मिल गया है, तो जब भी क्रॉस करते हैं तो क्या कहलाता है, वो एक ना एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है इसका, तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनता है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन पे बना। और क्या कहलाता है, जब भी एक भी सॉल्यूशन, एक ना एक तो सॉल्यूशन मिले तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिला है तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में।